Welcome on my channel Commerce Study. Today we can cover our first lesson of class 11th accounting introduction. Okay, we can cover today 5 topics because we have 18 topics, but our video is going so lengthy, so we can cover today only 5 topics. Okay, our first topic, introduction. Introduction discipline is concerned with the recording, classifying and analyze transactions and events which are primarily of financial character. अकाउंटिंग ये कहता है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। एक तो रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड एनालाइज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट, मतलब जो भी पैसे के लेन देन हो रहे हैं उसको पहले तो रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्या क्या रिकॉर्ड कर उसको क्लासीफाई करना, फिर ये ट्रांजेक्शन कैसे हैं उस चीज़ को एनालाइज करना, विच आर प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है ये, तो पहला काम प्राइमरी। प्राइमरी मतलब पहले जो हम करते हैं उसका क्या यही होता है। अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल किसी भी काम के लिए ये पहला काम होता है कि हम रिकॉर्डिंग करें, क्लासीफाई करें, एनालाइज करें। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है, देता है क्या इंफॉर्मेशन कि कितने पैसों के लेन देन हो, यही ना होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कितने पैसों की लेन देन आपने की, इस चीज़ को देता है क्या करने के लिए, तो यूजफुल इन मेकिंग डिसीजन लेने के लिए। अब किस चीज़ में आप सोच रहे हो, किस चीज़ में डिसीजन लेने के लिए, तो हम आगे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। आपने 11th में कॉमर्स लिया किस लिए, आपकी चॉइस होंगे बिजनेस करने का, चाहे आप जानना चाहते होंगे कि बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है, कैसे लेन देन की जाती है, ये सब ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है उसके पास फाइनेंशियल रहेगा कि उसका पोजीशन क्या है, वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपनी अगर छोटी सी बिजनेस है तो उसको बड़ा करे कि नहीं करे, अगर प्रॉफिट आएगा तभी तो बड़ा करेगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल जो है प्राइमरी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं हम आगे के लिए डिसीजन लेते हैं। अकाउंटिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और ये बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। और ब्लड बोलते हैं मनी को। बिजनेस का ब्लड कौन है, मनी, क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस नहीं चल सकता और बिना ब्लड के शरीर नहीं चल सकता, ठीक है। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज टू सर्व अ मेन कम्युनिकेशन। किसी भी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है बेसिक, कि कम्युनिकेशन, संवाद कैसे कर सकते हैं हम, उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे और आपको बता रहे थे कि डिसीजन, जैसे देखिए कम्युनिकेशन द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू वेरियस पार्टीज हु हैव सम stakes in a business such as proprietors, creditors, investor, financial institution, governments and other agency। जैसे कि क्या है कि प्रोपराइटर्स को पैसा इन्वेस्ट करना, तो वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा तब तो आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रेडिटर आपको उधार कौन देगा, जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, आप जाकर दिखाओगे हाँ हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक साल में 1 करोड़, आप हमको एक साल में 1 करोड़ के लिए लोन दे दीजिए बैंक से। तो चाहे किसी से आप कहते हैं कि हमारी कंपनी के लिए 5 लाख रुपए आपसे मुझे चाहिए एज अ इन्वेस्टर, आपको प्रॉफिट का 10%, तो अगर आपके प्रॉफिट आ रहे होंगे तब तो आप उसको दिखाइएगा ना कि देख लीजिए हमारी फाइनेंशियल, मैंने 5 लाख लगाया था, आज कंपनी एक साल में 10 लाख पे है, चाहे 20 लाख पे जो भी है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर को भी आपको देखना है ना। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट देखेगा, अदर एजेंसी के लिए आप बनाओगे उसको दोगे, गवर्नमेंट जीएसटी काटेगा, तो भाई आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, अब 5 लाख कमाए, 10 लाख का जीएसटी भरे, तो अगर आपने गलत किया है तो आपको 10 लाख का भरना पड़ेगा, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। यही सब चीज़ दिया है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बताया है कि बिजनेस एसोसिएशन जो पैसे के लिए, कोई और नॉन ट्रेडिंग बिजनेस जो पैसे के लिए नहीं किया जाता, मैक्सिमम स्कूल्स होते हैं, सरकारी होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लब होते हैं, जो क्या सेवाओं के लिए खोले जाते हैं, ठीक है। उनका मोटिव ये नहीं होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। अकाउंटिंग हैज एवोल्यूड इन अ मैनर सिमिलर टू लॉ, क्या है, नियम है, मेडिसिन में एंड मोस्ट फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। और आपने कॉमर्स लिया तो आपने ध्यान दिया हो कि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिजनेस करेंगे
आप बैंक में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, इसके बारे में सारी डिटेल आपको आगे मिलेंगी। जीएसटी कितना परसेंट कटेगा, कैसे जीएसटी कैलकुलेट होता है, ये सारी चीज़ें आपको आगे के टॉपिक्स में, आगे के लेसन्स में आपको सब चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो यही बोला, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपके रोज के क्रियाकलाप में ये चीज़ मिलेगा। इन द इवोल्यूड इन अ रिस्पॉन्स टू अ सोशल एंड इकोनॉमिक नीड, मतलब आप सामाजिक और अर्थव्यवस्था की ज़रूरत, सोसाइटी का। इनफैक्ट bookkeeping and accounting did not emerge as chance phenomena but as a programmatic response to specific world need। और ये कोई फिनोमिना नहीं है, ये अचानक नहीं है, चाहे आप कर रहे हो पर्सनली, ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का ये ज़रूरत है। छोटी से बड़ी दुकानदार से लेके सब कोई अपने यहाँ, जिसको आगे आपको पढ़ाया जाएगा जनरल, तो वो रोजनमचा होता है। आप किसी भी, अगर आपके यहाँ दुकान है, चाहे आप किसी दुकान पे जाते हो, तो अगर आप जैसे यहाँ के मैक्सिमम लोकल के क्या करते हैं दुकानदार, वो केवल उधार जो लेते हैं उनका लिस्ट बनाते हैं, जो पैसे से ले जाते हैं तो उसको वो लोग ट्रांजेक्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो दुकानदार की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनियों में ये सब होता है, ठीक है। तो वो बस क्रेडिट, वो जो उधार ले जाते हैं उनको राइट करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इज एंशियंट आर्ट, और ये बहुत पुरानी समय से चली है। आपने कई बार सीरियल्स देखे होंगे, जैसे महाराणा प्रताप, उसमें भी होते हैं वित्त मंत्री होते थे, जो हमारे कोष यानी खजाने का हिसाब रखते थे, हमारे पास कितने मुद्राएं हैं, कहाँ लगाना है, रोड बनवाना है, सड़क बनाना है, तो इसका हिसाब रखते हैं। तो ये क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। इट इज़ ओल्ड एज मनी इन इटसेल्फ, ठीक है। बट वी आर अ ओपिनियन सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी प्रिवलेंट ड्यूरिंग द बार्थर सिस्टम। उस समय थोड़े से ओपिनियन कम हुए थे। बार्थर सिस्टम, अब आप सोच रहे हो बार्थर सिस्टम क्या है। बार्थर सिस्टम वो सिस्टम है जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड सिस्टम में बोलते हैं। कि क्या करते थे लोग, कि भाई हमारे पास चावल हो रहा है और आपके पास गेहूं हो रहा है, तो क्या करेंगे, आप 5 किलो हमको चावल दीजिए, मैं 5 किलो क्या करूँगा, आपको उसकी जगह गेहूं दे दूंगा। तो उसमें क्या होता था कि प्रॉब्लम एक राइज होती थी, भाई चावल तो 32 रुपये है, गेहूँ 22 रुपये है। तो इस समय तो आपको पैसा है ना, तो आपको पता है कि भाई 32 रुपये 22 रुपये, तुम चावल दूंगा तो मैं 150 का 5 किलो पड़ेगा, चाहे 160 का पड़ेगा, और तुम गेहूँ दोगे 100 का ही पड़ेगा, 50 रुपये मेरे लॉस हो रहे हैं, 60 रुपये। तो यही चीज़ होता है, जैसे एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल, ठीक है। सी द बेसिक फीचर्स ऑफ अकाउंट नॉट पॉसिबल इन द एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल, ठीक है। ये हो चुका फीचर ऑफ अकाउंटिंग, गिविंग द बेनिफिट रिसीव्ड द बेनिफिट, बेनिफिट देंगे तो बेनिफिट मिलेगा। कौटिल्य फेमस अर्थशास्त्र, नॉट ओनली रिलेटेड टू पॉलिटिक इकोनॉमिक बट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ अकाउंट। इन्होंने केवल सामाजिक और अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है, इन्होंने क्या किया है, आर्ट के बारे में हमने बताया। देखिए सर, यहाँ दो क्वेश्चन राइज होते हैं आपके। एक तो होता है हु इज द फादर ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कौटिल्य, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक बोलेगा आपको मॉडर्न, मॉडर्न अकाउंट को, ठीक है। तो आपको यहाँ दिया है, ठीक है। एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ मैं। द मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और द ओरिजिनल लुका पाशियोली, ठीक है, इटालियन मैथमेटिशियन। पाशियोली इज लुक्ड अपॉन द फादर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न अकाउंटिंग, ठीक है, मॉडर्न अकाउंट, मॉडर्न अकाउंटिंग के ये फादर है, ठीक है। और अकाउंट का फादर क्या है, अकाउंट के फादर हैं कौटिल्य, ठीक है। द फेमस अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री तो फेमस थे, बट इन्होंने अकाउंट्स में अपना दिया। और लुका पैसियोली जो है आपके मॉडर्न अकाउंट के, ठीक है। जिनका जन्म इटाली में हुआ था 1494 में, ठीक है। इन्होंने ऑथेंटिक बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग, आज आपका पहला क्लास है तो आप अभी डबल एंट्री नहीं समझ पा रहे हो। डबल एंट्री का मतलब होता है क्रेडिट और डेबिट, पैसे का लेन देन अगर आप एक एंट्री में करते हो सिंगल एंट्री होता है, और ऐसे डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे, आपके वीडियोस में आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अभी नीचे दिया है, द प्रेजेंट ए पॉपुलर टर्म ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट ऑन्स एंड क्रेडिट ऑन्स बाय, ठीक है। तो वही मैं बात कर रहा था डेबिट और क्रेडिट का। ही आल्सो डिस्कस डिटेल मेमोरेंडम। अब डिटेल में आपको बताएंगे क्या क्या कागज़ बनते हैं। तो जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, स्पेशल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, सब में जो होता है डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। द बुक वाज ट्रांसलेट इन इंग्लिश बाय ह्यूज ओल्ड कासल इन 1553, ठीक है।
अब इसको इंग्लिश में किसने, जैसे लूका पेसियोली तो इटालियन था ना, तो उन्होंने इटाली में लिखा था, ठीक है, बट उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले कौन है, ह्यूज ओल्ड कैसल, सॉरी कैसल, कितने में, 1553 में। देन इट इज स्प्रेड थॉट आउट द वर्ल्ड, तब लोगों ने देखा किया क्या करना था, ठीक है। तो यही चीज़ें हमारे इवोल्यूशन कैसे और कैसे बढ़ा, ठीक है, यही सब मेन चीज़ें हैं, ठीक। और आते हैं मतलब टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑन अकाउंटिंग, मीनिंग क्या मतलब है अकाउंटिंग का, मतलब अकाउंटिंग इज आर्ट, क्या है, कला है अकाउंट, ठीक है, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई, देखिए कला इसलिए इसको बोला गया कि सबका, अब जैसे आप ड्राइंग करते हो तो आप थोड़ा अलग बनाते हो, दूसरा कोई थोड़ा अलग बनाएगा, तो क्या ये आपकी कला है, ठीक है। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करना है, आप मन करे तो सिंगल कॉलम में करो, मन करे तो डबल कॉलम, आप जैसे आगे पढ़ो तो आपको डबल कॉलम पड़ेगा, लेकिन अगर आपका मन है कि मैं सिंगल कॉलम में करूँगा तो क्या ये परेशानी थोड़ी है, अभी तो कोई कर सकता है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है एंड समराइज ऑफ फाइनेंशियल डाटा, कैसे हमको, हम जैसे 2-2 रुपये लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट करते हो कि 40 रुपये, तो आपका अलग है, मेरा अलग है, ठीक है। एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, किस लिए, तो वही चीज़, सेम चीज़ इधर बताई गई थी कि इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए कि आगे हम बिजनेस बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हैज़ बीन डिफाइंड इन द डिफरेंट, बहुत तरीकों में बांटा गया है फ्रेंड, अब अलग अलग लेखक लोग, अलग अलग जितने लोग हैं एक्सपर्ट्स लोग, सब क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से अकाउंट को डिफाइन किया गया। जैसे ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो अभी चल रहा है उसका क्या है, अकॉर्डिंग टू आर एन अंथनी, accounting system is a means of collecting, summarize, analyzing and reporting in monetary terms and the information of business। क्या, पैसे के लेन देन में जो भी टर्म होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, अकाउंटिंग बोल देते हैं। इनके हिसाब से जो हम लोग जिस चीज़ को समराइज कर रहे हो, तो मैक्सिमम ये भी होता है, इनका भी जो है एकदम सटीक नहीं है, बट है, ठीक है। अब आपको लेन देन मॉनेटरी टर्म, आपको पैसे मैंने बोले तो पैसे का मतलब ये नहीं, जैसे आप कुछ सामान क्रेडिट खरीद रहे हो, तो क्रेडिट खरीदे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पैसे नहीं दोगे, आज नहीं दोगे 10 दिन बाद नहीं, 10 दिन नहीं बाद साल भर दोगे, तो क्या हमारे पैसे के रूप में ना आपने उधार लेंगे। अब जैसे आपने चीनी खरीदे 40 रुपए के, तो आज आपने चीनी तो पैसे नहीं दिए, लेकिन 10 दिन बाद दोगे, महीने दिन बाद दोगे, तो ये तो मेरे लिए तो 40 रुपये आप लेंगे ना, चीनी तो ठीक है बस नाम है, बट 40 रुपये आपके पास है, ठीक है। अब आपको AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, ठीक है, ये क्या है, इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका में है, ठीक है, वो उन्होंने क्या डेफिनेशन दिए हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज in a significant manner in the term of money transaction and event which are in the part at least of financial character and interpreting द रिजल्ट देयरफॉर, इसका यही मतलब सेम टू सेम एंथनी से थोड़ा सा रिलेटेड है, उन्होंने थोड़ा आगे पीछे लिखते हैं, इन्होंने भी वैसे चीज़ को थोड़ा और डिराइव करते हैं। इट्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, देखिए रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज, देखिए आगे लिखना पीछे लिखना यही सब किए हैं, सब यही किए हैं, बाकी सबका सेम डेफिनेशन की मॉनेटरी टर्म है, ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मनी ट्रांजेक्शन, अब इन्होंने मनी लिख दिया, उन्होंने मॉनेटरी लिखा है, तो देयर आर पार्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट बनाने का पार्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल कैरेक्टर भाई पैसे का लेन देन है तो फाइनेंस ऐसे ही हो गया ना, और रिजल्ट देयरफॉर क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ये तो हमारा ट्रेडिशनल हो गया। अब क्या हमारे मॉडर्न मॉडर्न डिफिनीशन होते हैं, द अमेरिकन अकाउंट एसोसिएशन AAA, ठीक है, कब स्टेबलाइज हुआ है, 1966, ठीक है, हैज़ डिफाइन अकाउंटिंग इन अ फॉलोइंग वर्ड्स, अब कुछ में इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस, क्या है अकाउंटिंग, प्रक्रिया है, ठीक है। आइडेंटिफाई, क्या है ये, उसको जांचना, रिकॉर्ड करना, फिर कम्युनिकेटिंग, क्या बातचीत होता है ना, कम्युनिकेशन, जैसे हमारा अपन हिंदी कम्युनिटी से बात कर सकते हैं, किसी से भोजपुरी में बात कर सकते हैं, बंगाली में बात करते हैं, तो ये भी क्या है, बिजनेस की एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, क्या रहता है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, पोजीशन सही है कि नहीं है, कैसे पता चले, बोल के थोड़ी बताएगा, तो इसी से बताएगा, ठीक है। परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अब यूजर क्या, तो यूजर आपको बता ही चुका हूँ कि आपके इन्वेस्टर हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा, क्रेडिटर्स होगा, प्रोप्राइटर्स हो गए, ठीक है।
तो इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन क्या करता है, ये देता है। ठीक है, अब क्या है, दूसरा डिफिनेशन मॉडर्न देख लेते हैं हम। अकाउंटिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड AAPB, ठीक है, जो 4 साल बाद आया है, 1970 में है। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। सर्विस एक्टिविटी मतलब क्या, कि काम करने का एक्टिविटी। ठीक है, इट्स फंक्शन टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब सेम चीज़ फाइनेंशियल का इन्फॉर्मेशन जैसे याद है, यूजफुल फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सेम चीज़ सब पता है, लेकिन थोड़ा वर्ड्स इधर उधर करें। आप ये वाली डिफिनीशन लर्न करो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये जो दी गई है उसका ले लो, सही है, अच्छे से आई है। ठीक है, उसका ले लो, ये डिफिनीशन मेन है, सब ने वही बताया। प्राइमरी फंक्शन आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक एंटिटी होती है, यूजफुल इन मेकिंग डिसीजंस, इकोनॉमिक्स। देखिए सेम चीज़, ठीक है, यही सब ने बताया है। और आज हम लोग अपना चौथा जो है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, हम कहते अकाउंटिंग साइकिल क्या है, मतलब क्या क्या किसमें बनाना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये डिराइव पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये जो फर्स्ट है वो फर्स्ट नहीं है, वो लास्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग इन जनरल। अब इससे पहले भी एक चीज़ आती है बुक कीपिंग, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से क्या होता है, रिकॉर्डिंग इन जनरल शुरू होता है। अब जनरल क्या है, आपके आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि जनरल क्या है। जनरल जो होता है ट्रांजैक्शन, उनको हम लिखते हैं, जिसको हिंदी में रोजनमचा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद लेजर आता है, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बताते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम इनकम स्टेटमेंट बताते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड क्या प्रॉफिट में जा रही है कंपनी, नहीं जा रही है, ये सब बताते हैं। उसके बाद हम फाइनेंशियल बैलेंस शीट निकालते हैं। बैलेंस शीट क्यों निकालते हैं, हम सामने और चाहे आपके कंपटीटर से कंपेयर करने के लिए बैलेंस शीट निकालते हैं कि भाई मैंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था, 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट प्रॉफिट लेके मुझे 6 लाख हो रहा है कि नहीं, सामने वाली कंपनी पर 6 लाख हो गया, मेरा 6 लाख हुआ कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और तुम लास्ट लास्ट टॉपिक है फीचर ऑफ अकाउंटिंग, क्या फायदे हैं अकाउंटिंग के। देखिए, used by organization, accounting is applied by the organization performing business activity either for profit or non for profit। देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको करता है, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव से हो चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव से। अब नॉन प्रॉफिट मोटिव से हॉस्पिटल हो, उसमें भी पैसे आते हैं। नॉन प्रॉफिट का यही था ना, कि हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, तो उसमें भी तो पैसे आते हैं भाई, लगते कहाँ से, गवर्नमेंट के आ रहे हैं, तो भाई बजट बनाना पड़ेगा ना देने के लिए उनको, कि गवर्नमेंट पूछेगी ना भाई पैसा कहाँ खर्च किए। रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक, अब भाई पैसे आए हैं तो इसका मतलब आप इकोनॉमिक इवेंट कर रहे हो, रोज के ट्रांजेक्शन लेन देन सब कर रहे हो ना। ठीक है, तो यही चीज़ है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अकाउंटिंग रिक्वायर टू इवेंट द एक्सप्रेस द टर्म ऑफ मनी, कितना पैसे खर्चा हुआ है, इसके लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन। Accounting is a process of identified transaction to record quantifying and transaction into financial term. Recording the transaction is systematic manner and communicating a desired information to various interested group। और इसको क्या होता है, हम ग्रुप में दिखाते हैं कि जो भी इंटरेस्ट, जैसे हमको किसी चीज़ में हम इन्वेस्ट करना है किसी को, तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें दिखाते हैं उनको, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी अच्छी है, आप हमारे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट वन, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब यूज़र इन्वेस्टर के लिए तो भाई चाहिए ना कि मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फ़ायदे आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो लिखा है अकाउंटिंग इज अ कंप्लीट वन इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस ग्रुप इंटरेस्टेड इन अ फंक्शन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इन्वेस्टर भाई वेरियस ग्रुप को दिखाना होता है कि जिसको इंटरेस्ट हो तो वो आपको पैसा देगा कि नहीं देगा, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपने भी पढ़िए, दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, गुड बाय।